कानपुर नगर के बिल्हौर ब्लॉक की सेवसू पंचायत में मनरेगा घोटाले का बड़ा खुलासा। जांच में सचिव से लेकर तकनीकी सहायक और प्रधान तक की भूमिका संदिग्ध, लेकिन कार्रवाई अब तक जीरो। रिपोर्ट महीनों से टेबल पर धरी और गांव में गुस्सा चरम पर। आखिर प्रशासन क्या छुपा रहा है? कब होगी दोषियों पर कार्रवाई? ये है मनरेगा का सबसे बड़ा घोटाला। देखिए पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। कानपुर नगर के बिल्हौर विकास खंड की ग्राम पंचायत सेवसू में मनरेगा घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। शिकायतकर्ता राहुल तिवारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत में 3 वित्तीय वर्षों 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के कामों में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। आरोपों के बाद हुई लोकपाल जांच ने कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, कार्रवाई आखिर हो क्यों नहीं रही? लोकपाल मनरेगा की जांच रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत सचिव रोशन कनौजिया, तकनीकी सहायक प्रमोद कुमार और ग्राम प्रधान विनोद कुमार मिश्रा की भूमिका गंभीर रूप से संदिग्ध पाई गई है। जांच में पाया गया है कि कई मनरेगा कार्य अधूरे थे, लेकिन रिकॉर्ड में उन्हें 100% पूरा दिखाया गया। मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी मिली, तकनीकी रिपोर्टों में विसंगतियां नजर आईं और निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण अभिलेख प्रशासन को उपलब्ध ही नहीं कराए गए। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया। जांच टीम ने ग्रामीणों के बयान दर्ज किए, स्थल निरीक्षण किया और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी। रिपोर्ट साफ बताती है कि फर्जी भुगतान हुआ है, काम कागजों में पूरा दिखाया गया है और अभिलेखों के साथ हेरफेर की गई है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी स्पष्ट रिपोर्ट के बाद भी निलंबन क्यों नहीं, FIR क्यों नहीं, रिकवरी क्यों नहीं? ग्रामीणों ने इसको लेकर गहरी नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जांच साफ है तो कार्रवाई में देरी क्यों? गांव की जनता की मांग बिल्कुल साफ है, दोषियों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, फर्जी भुगतान की पूरी रिकवरी हो, नई तकनीकी टीम की नियुक्ति हो और पंचायत के सभी कार्यों की पूरा जांच हो। मनरेगा गरीबों की रोजगार गारंटी योजना है, लेकिन भ्रष्टाचार की परतें इतनी गहरी हैं कि मेहनतकश ग्रामीणों का हक बीच में ही कहीं गायब हो गया है। अब ग्रामीणों की नजर जिला प्रशासन पर है। क्या प्रशासन तेजी से कदम उठाएगा या फिर ये फाइल भी बाकी फाइलों की तरह महीनों तक टेबल पर धरी रहेगी? DD टुडे न्यूज आगे भी इस घोटाले की हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। रिपोर्ट ओमकार कठेरिया, कानपुर नगर। राहुल तिवारी, बिल्हौर सेवसू, कानपुर नगर। अच्छा, बिल्हौर ब्लॉक से आए हुए जी। हैं। क्या कुछ मामला है जो आज विकास भवन पहुंचे हैं? मामला हमारे ग्राम में भ्रष्टाचार किया गया प्रधान के द्वारा, विमलेश कुमार मिश्रा जी, ठीक उन्हीं के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है हमारे गांव में, हम उसी के यहाँ जानकारी उसकी लेने के लिए CDO ऑफिस में आए हुए हैं। जी। तो क्या अभी तक आपने कहाँ कार्रवाई की है और क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है? क्या कुछ कार्रवाई की गई? कार्रवाई तीन बार जांच हुई हमारे गांव की और तीनों जांचों में ही भ्रष्टाचार पाया गया है। उसके बाद जो है अभी तक कोई प्रधान के ऊपर, विमलेश कुमार मिश्रा के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज जब यहाँ पहुँचे हैं तो आज आपने किस अधिकारी से मुलाकात की और क्या कुछ बात उन्होंने कही कार्रवाई को लेकर? CDO मैम ने जो है उनसे मिलने के बाद उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर विमलेश कुमार मिश्रा के ऊपर जो कार्रवाई भी होगी और उसके रिकवरी भी की जाएगी उनसे। आपको भरोसा है क्या 3-4 दिन बाद कार्रवाई होगी? अब 3-4 दिन सक्षम अधिकारी के द्वारा कहा गया है तो भरोसा इसलिए देख रहे हैं, नहीं तो जो है हम यहाँ पे विकास भवन में धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। ऐसे आपके कितने लोग हैं गांव के जो लोगों के रुपया निकाले गए हैं? काफ़ी लोगों के गांव में पहली बात तो रोजगार ही नहीं मिला। हमारे यहाँ गांव में 99 जॉब कार्ड धारक हैं जिनको जो है एक भी दिन काम नहीं मिला और काम जो कागजों पे जो काम दिखाया गया है वहाँ भी जो है सब बाहरी गांव के लेबर, हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के लेबर हैं। ठीक है, उनका ही जो है उनमें नाम आया है, उन्हीं के फार्म जमा हुए मिले हैं और उनका पैसा भी निकाला गया प्रधान के द्वारा।
प्रधान के लोगों के द्वारा है, ठीक है। और अधिक जानकारी जब हमने उसमें की तो सारा भ्रष्टाचार ही पाया गया। कहीं पे भी जो है ज़मीन पे तो कोई काम हुआ ही नहीं है। जो बाहरी लोग थे वो आपके ग्राम पंचायत थे या अदर ग्राम पंचायत के थे? नहीं, बाहर ग्राम पंचायत के, हमारे गांव में नहीं। आपके ग्राम पंचायत गांव के 99 जॉब कार्ड जो धारक हैं, हाँ, उनको एक भी दिन काम नहीं मिला। एक भी दिन काम नहीं मिला? नहीं। जी, मैं भी सैफसू गांव में रहता हूं और हमारे गांव के प्रधान जो हैं आपका नाम क्या है? अक्षर शुक्ला जी। शुक्ला जी, आज कहाँ आए हुए हैं आप, किस मामले को लेकर के? हम कानपुर आए हैं, विकास भवन सीडीओ मैडम से मिलने आए हैं। आज जानकारी करने ये आए हैं कि हमारे गांव में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उस पर 3 बार जांच हो चुकी है। एक बार लोकपाल जी ने, दिनेश कुमार जी ने भी जांच करी है, उसमें घोटाला पाया गया। 17 काम कागज़ में इन्होंने दिखाए हैं, बात 2.5 साल के मनरेगा में। बाकी वित्त का भी अभी कोई जांच नहीं हुई है। और नल का जो उन्होंने पैसा निकाला है, दूसरे गांव की लोकेशन दिखा के सैफसू गांव से पैसा निकाला गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई साहब इसमें ये है कि इन्होंने अपने निजी फर्म जी, जो प्रधान की निजी फर्म है, उनके सगे भाई हैं कमलेश मिश्रा, उनकी अपनी निजी फर्म है कृष्णा ट्रेडर्स, हाँ हाँ, उसमें भी इन्होंने उसके भी खाते में पैसा अपने निजी फर्म में डालने हैं और अपने भी निजी फर्म से ही पैसा इन्होंने डाला है, जबकि ये कानूनन अपराध है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि इन्होंने अपने सगे चाचा के लड़के की ज़मीन समतलीकरण कराई है। ना उनके पास श्रमिक कार्ड है, ना कोई कार्ड है, ये भी कानून अपराध है। और प्रधान जी गांव में घूम रहे हैं, प्रधान जो हैं कल्लू मिश्रा, गांव में घूम रहे हैं और ये कैसे घूम रहे हैं कि हम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें पूरा योगी सरकार पर पूरा भरोसा है और इससे पूर्व हम प्रधान पर काफ़ी मुकदमे भी हैं और जिसका हमारे पास पूरा प्रूफ भी है, जिन पर मुकदमे भी हैं और वो भी हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे समय आने पर। क्या कुछ अभी तक जो है इसमें निष्कर्ष निकला, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? कार्रवाई यही हुई है कि जितनी बार इन पर जांच हुई है, हर बार ये जांच में घोटाला इन पर सिद्ध हुआ है, जितनी बार भी इन पर जांच हुई है। और हम लोगों को बस ये मांग है कि इन पर मुकदमा किया जाए और इनसे वसूली की जाए। रुपये जो उन्होंने गांव के खाए हैं लमसम, अभी इन पर 2.5 साल का सिर्फ मनरेगा का ही कार्य हुआ है। अभी इन पर कम से कम 7.5 साल, इनकी इससे पूर्व इनकी पत्नी थी प्रधान, उनके भी कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में भी 7.5 साल का समय अभी बाकी है। हमने RTI मांगी है, खैर हो सकता है जल्दी जल्दी हमको RTI भी मिले। और जैसे ये हमारे खड़े हैं चाचा, गांव के ही हैं, इनके पास ना 1 बीघा ज़मीन है, प्रत्यक्ष हैं। ये स्वयं श्रम कार्ड में स्वयं ये आते हैं रोजगार सेवक में, इनको भी काम नहीं मिला। इनके सगे भाई हैं शिव शरण तिवारी, उनको भी काम नहीं मिला। मतलब ये इसे गांव में 99 जॉब कार्ड धारक हैं जिनको काम नहीं मिला। असल में सबसे बात ये है कि ये खड़े हैं सामने, इनके पास ना ही शौचालय है और ना ही कॉलोनी है। ये कच्चे कमरे में रहते हैं। इन पर स्थलीय भी जाँच कराई जा सकती है। अगर आप स्थलीय जाँच करा ली जाए तो ये स्वयं देखेंगे कि ये मतलब इनके पास ना कुछ रहने का ठिकाना है और ना खेती पाती भी नहीं। यहाँ पर आए हैं, आपने किससे मुलाकात की और क्या आश्वासन दिया गया है? हमने CDO मैडम से मुलाकात करी है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में कार्रवाई होगी और हम भरोसा करते हैं, सक्षम अधिकारी हैं, इन पर भरोसा करते हैं कि कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई ना हुई तो? कार्रवाई ना हुई तो फिर हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन ही करेंगे। हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचता है, मतलब योगी सरकार में भ्रष्टाचार होगा। गांव में 10 साल में गांव में पानी भरता है, गांव में सड़क नहीं है, गांव में नाली नहीं है, योगी सरकार में भ्रष्टाचार होएगा। ठीक है, और कागजों पे काम कराया जाएगा योगी सरकार में। हमारे गांव में RCC बताई गई है, इंटरलॉकिंग पर RCC बिछा दी गई, समझिए। खड़ंजे पे, पक्के खड़ंजे पर मट्टी डलवा दी गई। पक्के खड़ंजे पे मनरेगा का कार्य दिखा के उससे पैसा निकाला गया, उस पर मट्टी डलवा के उसका पैसा नहीं। अरे जब पहले से वहाँ पे 10 साल पहले से जब खड़ंजा पड़ा हुआ है तो मट्टी कैसे डलवा दी आपने? कोई पक्के काम पर कोई कच्चा काम करता है? बताइए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि प्रधान जी पर कार्रवाई हो, उनसे वसूली की जाए, उन पर मुकदमा लगाया जाए। और कभी भविष्य में हमें चाहते हैं कि कोई भी प्रधान जिसे जनता चुने वो दोबारा ये करने की हिम्मत ना करे जो किया गया है मेरे गाँव में। गरीबों की ने प्रधान बनाया, उसके साथ उनके साथ भ्रष्टाचार किया गया। उसके लिए हम लोग डटे हुए हैं, हम लोग न्याय मांग रहे हैं। योगी सरकार है, जरूर न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग लखनऊ जाने का काम करेंगे।
इससे पूर्व हम हमारे एक हैं साथ एक लोग और मेरे गांव में, वो भी इनसे प्रताड़ित हैं। इससे पूर्व वो महाराज जी से मिलके भी आए हैं और हम लोग भी मिलने का महाराज जी से काम करेंगे, प्रयास करेंगे, महाराज जी से मिलेंगे।